मित्रों, अगर आप वास्तव में भगवान कल्कि जी के अवतार के बारे में सही और सच जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मित्रों, इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारी संपूर्ण कल्कि पुराण का अध्ययन करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। कल्कि पुराण 18 पुराणों में से एक है और संस्कृत भाषा में रचित है, जिसको हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब, कैसे और कहां होगा भगवान कल्कि का जन्म, किस प्रकार होगी भगवान कल्कि की शिक्षा और कौन होंगे भगवान कल्कि के गुरु। साथ ही जानेंगे भगवान कल्कि और पद्मा की प्रेम कहानी के बारे में, भगवान कल्कि के 2 विवाह होने का कारण तथा कैसे होगा भगवान कल्कि और कली का महासंग्राम। और अंत में हम जानेंगे भगवान कल्कि किस प्रकार करेंगे कलयुग का अंत और कैसे करेंगे सतयुग की स्थापना। अंतिम क्षण में हम जानेंगे कैसे होगी भगवान कल्कि की मृत्यु। मित्रों, अगर आप ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता और यह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण के अपने लोक जाने के बाद कलयुग की उत्पत्ति हुई। जब द्वापर युग समाप्त हो गया तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ मोड़ ली और ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई और फिर अधर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि की उत्पत्ति हुई। अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि से मिलकर ही कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं होगा, स्त्रियां पर पुरुष का अनुसरण करेंगी, इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य 16 वर्ष की आयु में बूढ़े हो जाएंगे, लोग बेवजह आपस में कलह करेंगे, लोग व्यास से अपनी आजीविका चलाएंगे और निर्धनों का शोषण करेंगे। कलयुग के प्रभाव से शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे, न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ और निर्बल हो जाएंगे। जो लोग अधिक बोलेंगे वही पंडित और ज्ञानी होंगे। धन की कामना से ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन, भजन, पूजा आदि करेंगे। बादल भी खंड वृष्टि वाले हो जाएंगे। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करेगा, जिससे सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी और सारी प्रजा जंगलों में जाकर रहने के लिए विवश हो जाएगी। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान के निंदक हो जाएंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। तीसरे चरण में वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे और चौथे चरण में लोग जाति, पाति, धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे और मां पृथ्वी की रक्षा के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति कर उनसे कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर देवताओं की स्तुति सुन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शीघ्र ही कलयुग में संबल ग्राम में विष्णु यस ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार देवताओं को दिए वचन अनुसार भगवान श्री हरि संबल ग्राम में जन्म लेने के लिए ब्राह्मण विष्णु यश जी की पत्नी सुमति के गर्भ में प्रविष्ट होंगे। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही स्वयं गंगा जी उनका अभिषेक करेंगी और सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। पवित्र हृदय ब्राह्मण विष्णु यस अपने पुत्र के नामकरण के लिए यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेदव्यास तथा द्रोणाचार्य के पुत्र असदवामा संबल ग्राम में भिक्षुक का बेस बनाकर आएंगे और फिर सभी विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पहुंचेंगे, जहां विष्णु यश उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे। सभी भिक्षुक ब्राह्मण विष्णु यश जी की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन कर उनको नमस्कार करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार सभी भिक्षुक तथा ब्राह्मण विष्णु यश जी की गोद में बैठे बालक को पहचान लेते हैं कि यह श्री हरि विष्णु है, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अतः इनका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उनका नामकरण कर वहां से चले गए। माता सुमति ने उनका भली प्रकार से पालन पोषण किया और वह दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बड़े हुए। ब्राह्मणों का हित करने वाले भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, जिनके नाम कविप्राग और सुमंत्रक होंगे। अपने पुत्रों को बड़ा होते देख विष्णु यश बोले, हे पुत्रों, अब तुम अध्ययन करने के लिए तैयार हो चुके हो। मैं तुम्हें ब्रह्म संस्कार, उपनयन और सावित्री का श्रवण कराऊंगा। फिर तुम वेदों का अध्ययन करना। फिर भगवान कल्कि अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी, वेद क्या है और सावित्री क्या है?
इस पर पिताजी उत्तर देते हैं कि वेद ब्रह्मा जी की वाणी है और सावित्री प्रतिष्ठा है। वेद 10 संस्कारों से युक्त ब्राह्मणों के पास ही निवास करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 10 संस्कार देकर तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ। भगवान कल्कि अपने पिताजी से बोले, पिताजी मैं 10 संस्कारों से युक्त और वेदों के झाता और तीनों लोकों की कामना पूर्ण करने वाले ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा ब्राह्मण कहाँ है? इस पर पिताजी बोले, अधर्मी और ब्राह्मणों के शत्रु महाबली कली के सताने से सभी ब्राह्मण यह स्थान छोड़कर चले गए और कुछ ब्राह्मण जो शेष रह गए हैं वह कली के कारण अपने धर्म मार्ग से भटक गए हैं। तुम्हें ऐसे ब्राह्मण की खोज में यहाँ से दूर जाना होगा। फिर भगवान कल्कि अपने पिता को वचन देते हैं कि मैं ब्राह्मणों के शत्रु कली का विनाश कर दूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि घर से गुरु की तलाश में गुरुकुल की ओर निकलेंगे तब महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले जाएंगे। आश्रम पहुंचने के बाद परशुराम जी भगवान कल्कि से कहेंगे, मैं भृगुवंश में उत्पन्न में जमदग्नि का पुत्र हूँ और वेदों को जानने वाला तथा युद्ध विद्या में निपुण परशुराम हूँ। मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से भीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आप मुझे धर्म पूर्वक अपना गुरु मानो और मैं आपको वेद तथा युद्ध की शिक्षा दूंगा। परशुराम भगवान कल्कि से कहते हैं, मैं इस महेंद्रगिरी पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा में कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। आप यहाँ अपने वेदों का अध्ययन कीजिए। भगवान कल्कि परशुराम जी को पहचान जाएंगे और प्रसन्न होकर उन्हें अपना गुरु बना लेंगे। फिर भगवान कल्कि वहाँ वेदों का अध्ययन करेंगे तथा 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण विद्या में पारंगत होने के बाद भगवान कल्कि परशुराम जी से कहेंगे कि जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो तथा जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हो वह दक्षिणा मुझे बताइए। इस पर परशुराम जी भगवान कल्कि से कहते हैं, प्रभु आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं जो संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतरित हुए हैं। आपने मुझसे वेदों की शिक्षा तथा युद्ध शिक्षा प्राप्त की। अब आप भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कीजिए तथा सिंगल दीप से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त कीजिए और इस धरती पर व्याप्त अधर्म तथा कली का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी से कहते हैं, ऐसा अवश्य होगा, और अपने गुरु को प्रणाम कर वह वहां से भगवान शंकर के पास अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए निकल जाएंगे। फिर भगवान कल्कि बिलबोधकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचेंगे। वहां भगवान शंकर का विधिवत पूजन कर और उनका हृदय से ध्यान कर उनसे शस्त्र प्राप्ति के लिए स्तुति कर शिव स्तोत्र की रचना करेंगे। भगवान कल्कि के शिव स्तोत्र को सुनकर भगवान शंकर पार्वती सहित वहां साक्षात प्रकट होंगे और प्रसन्न होकर भगवान कल्कि से वरदान मांगने को कहेंगे। भगवान शंकर भगवान कल्कि को शीघ्रगामी अनेक रूपधारी गरुणश्व एवं सर्वज्ञ शुक्र प्रदान करेंगे। साथ ही रत्न स्वरूप महाकराल अत्यंत चमकती हुई और पृथ्वी का भार सहन करने वाली तलवार भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। फिर भगवान कल्कि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर अपने धाम को चले गए। तभी भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुण अश्व पर बैठकर तीव्र वेग से अपने ग्राम संबल पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर अपने माता पिता तथा बड़े भाइयों को प्रणाम कर उन्हें भगवान परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा तथा भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताएंगे। फिर भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुण अश्व पर सवार होकर हाथों में तलवार धारण कर धर्म की स्थापना के लिए अपने नगर से बाहर निकलेंगे। भगवान कल्कि राजाओं को उपदेश देते हैं कि वेद ही मेरा अंश है और जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का संसार में प्रचार करते हैं वह मेरी ही सेवा करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूँ। संध्या के समय सुखदेव जी भगवान कल्कि के पास आए और भगवान कल्कि से बोले, हे प्रभु मैं सिंगल द्वीप गया था। वहाँ की हवाएं सुगंधित है, पक्षी सुंदर गान करते हैं। वहाँ के राजा बृहदत्त की एक पुत्री है जिसका नाम पद्मा है और उनकी माता कोमदी है। राजा की पुत्री का चरित्र पापों को नाश करने वाला है। उन्होंने बहुत समय तक श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शंकर ने वरदान दिया कि उनके पति स्वयं नारायण होंगे और भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी उन्हें काम भाव से देखेगा वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद पद्मावती अपने पिता के घर गई। बहुत समय बाद पद्मा के पिता ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य जानकर उनके स्वयंवर का आयोजन किया। राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए गुणवान, बलवान और महान ऐश्वर्य वाले अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। इस प्रकार सिंगल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा।
विवाह की इच्छा से सभी देश विदेश के राजा अपनी सेनाओं सहित वहां पहुंचने लगे। सभी राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। तब राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया। वह अत्यंत ही सुशोभित थी। सुखदेव जी भगवान कल्की से कहते हैं कि मैंने स्वयंवर में देखा कि जैसे जैसे रानी पद्मावती आगे बढ़ रही थी, उनके रूप को देखकर सभी राजा मोहित हो गए और उनके मन में रानी को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और काम भाव प्रकट हुआ और भगवान शंकर के वरदान अनुसार सभी राजाओं ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब सभी राजा स्त्री रूप हो गए तो रानी पद्मावती अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करती हुई नीचे बैठ गई। वह अपनी सखी से कहने लगी कि है सखी कि भगवान ने मेरे भाग्य में कोई वर नहीं लिखा। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। पद्मा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहती है कि अगर भगवान विष्णु ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं देह त्याग दूंगी। पद्मा के व्याकुल होने पर भगवान कल्की ने शुक से कहा कि हे शुक, मेरा संदेश लेकर तुम शीघ्र ही सिंगल देश प्रस्थान करो और मेरी प्रिया पद्मा को आश्वासन दो कि मैं शीघ्र ही उनसे विवाह करूंगा और निश्चित ही पद्मा मेरी पत्नी होगी। विधाता ने यह सहयोग नियत किया है। यह संदेश देकर तुम जल्द लौट आना। शुक्र ने भगवान कल्की का संदेश लेकर शीघ्र ही उड़कर संबल ग्राम से सिंगल देश को प्रस्थान किया और रानी पद्मावती के कक्ष के निकट नाग केसर के वृक्ष पर बैठ गया और रानी पद्मा से मनुष्यों की वाणी में बोला, आप चंचल नेत्रों से सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी ही प्रतीत हो रही हो। विधाता ने संपूर्ण विश्व का रूप आप ही को दे दिया है। शुक के यह अद्भुत वचन सुनकर पद्मा ने हंसकर कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस पर शुक बोला, मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शास्त्रों का ज्ञानी तोता हूं। मेरा नाम शुक है। शुक रानी पद्मा से बोला, आप इतने बड़े राजा की बेटी हो और इतनी रूपवान हो, फिर भी इतनी व्याकुल और दुखी क्यों प्रतीत हो रही हो? इस पर रानी पद्मावती बोली, उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही सब काम सिद्ध नहीं हो जाते। जब विधाता विपरीत हो तो सभी काम निष्फल हो जाते हैं। हे शुक, यदि तुम्हें नहीं पता है तो सुनो। मैंने अपनी बाल और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना की थी। तब भगवान शंकर ने पार्वती सहित मुझे वरदान दिया था कि भगवान नारायण मेरे पति होंगे तथा भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे काम भाव से देखेगा वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। इसके बाद पद्मा ने शुक्र को शिव जी द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजन विधि के बारे में बताया। पद्मा शुक से व्याकुल होकर कहती है कि मैं बहुत समय से भगवान नारायण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है। तब रानी पद्मा को व्याकुल देख शुक बोला, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म की स्थापना लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतार ले लिया है। वे इस समय धर्म की स्थापना हेतु धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये सुनते ही पद्मा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शुक को रत्नों से सुसज्जित कर हाथ जोड़कर कहा, मैं जो कुछ भी निवेदन करना चाहती हूँ तुम उसे जानते हो। तुम प्रभु से मेरी सारी स्थिति कहो और शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आओ। फिर शुक उड़कर संबल ग्राम में भगवान कल्की के पास पहुंचा। भगवान कल्की उसे रत्नों से सजा हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुए और शुक से बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें इन रत्नों से सुसज्जित किसने किया? कल्की की यह बात सुनकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और पद्मा द्वारा कही गई पूरी कथा को कह सुनाया। भगवान कल्की ने जैसे ही शुक की बात सुनी वह प्रसन्न हो गए और अपने अश्व पर सवार होकर शीघ्र ही शुक के साथ सिंगल देश को चल दिए। वह सिंगल देश के समीप एक वन में पहुंचे और वहां सरोवर में भगवान कल्की ने स्नान किया तथा शुक शीघ्र ही उड़कर रानी पद्मा के पास गया और उन्हें भगवान कल्की के आगमन की सूचना दी। शुक को देखते ही रानी पद्मा ने शुक से बोला, शुक तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे जाने के बाद से ही अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। इस पर शुक रानी पद्मा से बोला, अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैं नारायण अवतार भगवान कल्की को आपके देश सिंगल ले आया हूँ। मैं उन्हें पास में सरोवर के किनारे छोड़कर आया हूँ। यह सुनते ही रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनका सारा शोक दूर हो गया और वह अपनी सारी सखियों को लेकर पालकी में सवार होकर भगवान कल्की के दर्शन के लिए शीघ्र ही घर से निकल गई। रानी पद्मा सखियों सहित सरोवर के निकट पहुंची और उन्होंने वहां तेज युक्त भगवान कल्की को सुखपूर्वक सोते हुए देखा। उन्होंने देखा कि नील कमल के समान पीतांबरधारी, कमल जैसे नेत्र वाले विशाल भुजाओं वाले भगवान कल्की शिला पर शयन कर रहे हैं। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा मोहित हो गई। पद्मा ने शंका के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें डर था कि कहीं भगवान शिव के वरदान के कारण भगवान कल्की भी स्त्री ना बन जाए। फिर पद्मा की मन की बात जानकर सब कुछ जानने वाले नारायण अवतार
भगवान कल्कि उठे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी रूप के समान पद्मा उनके सामने खड़ी है, सखियों सहित खड़ी। पद्मा को देखकर भगवान कल्कि ने कहा, हे कांते, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे चंद्रमुख को देखकर मेरा सारा संताप मिट गया। फिर पद्मा ने भगवान कल्कि को विष्णु रूप में जानकर उनकी स्तुति की और बोला, प्रभु आपके चरणों की रज पाकर मैं धन्य हो गई। फिर पद्मा भगवान कल्कि के चरणों को स्पर्श कर अपने पिता के पास भगवान कल्कि के आगमन की सूचना देने के लिए निकल गई। स्वयं नारायण अवतार भगवान कल्कि के आगमन की सूचना पाकर पद्मा के पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भगवान कल्कि का विधिपूर्वक पूजन किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री पद्मा का विवाह भगवान कल्कि के साथ विधिपूर्वक कर दिया और अपनी कन्या का दान भगवान कल्कि को कर दिया। फिर भगवान कल्कि अपनी प्रिय पत्नी पद्मा को लेकर वहां से सिंगल द्वीप के लिए निकल गए। इस दौरान भगवान कल्कि अपनी सेना सहित संबलग्राम में पहुंच गए। भगवान कल्कि ने पद्मा के सहित माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। माता सुमति अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। रानी पद्मावती भगवान कल्कि को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत ही हर्षित हुई। इसके बाद भगवान कल्कि और पद्मा अनेक वर्षों तक संबल ग्राम में रहे। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मा जी ने जय और विजय नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। यह दोनों ही महाबली और वेदों के ज्ञानी प्रसिद्ध हुए। फिर भगवान कल्कि ने जाना कि उनके पिता की अश्वमेघ यज्ञ करने की बहुत इच्छा है। तब उन्होंने ने पिता से कहा, पिताजी, मैं कीकटपुर को जीतकर धन एकत्र करूंगा, जिससे हमारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होगा। फिर भगवान कल्कि अपने पिता से आज्ञा लेकर सेना सहित कीकटपुर की ओर चल दिए। अत्यंत विस्तार वाला कीकटपुर पहले बौद्धों का निवास स्थान था। अब यहाँ रहने वाले व्यक्ति देहाती, कुल धर्म और जाति धर्म के ना मानने वाले तथा धन और स्त्री तथा भोग आदि में लिप्त रहने वाले हैं। भगवान कल्कि की सेना ने लाखों सैनिकों को युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया। फिर जिन युद्ध भूमि से डरकर भागने लगा, तब भगवान कल्कि ने हंसकर कहा, भाग कर ना जाओ, तुम मेरे बाणों से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें अब भी परलोक भेजता हूँ। वहां तेरा कोई साथ नहीं देगा, इसीलिए अब भी तू अपने बंधु बांधव को अंतिम बार देख ले। भगवान कल्कि के वचन सुनकर वह जिन हंसा और बोला, आप जो बोल रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जिन ने भगवान कल्कि पर बाणों की वर्षा कर दी। सारे तीर भगवान कल्कि को स्पर्श करके धरती पर गिर गए। फिर भगवान कल्कि ने धरती पर उतरकर बौद्धों के नायक जिनके केस और हाथ पकड़ लिए और उसको धराशायी कर दिया। जिनको धराशायी हुआ देखकर बौद्ध सेना डर गई और भगवान कल्कि की सेना हर्षित हो गई। फिर भगवान कल्कि अपने हाथों में तलवार लेकर अपने अश्व पर सवार हुए और संपूर्ण बौद्ध सेना का नाश करने लगे। भगवान कल्कि का संग्राम देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। संपूर्ण रंग भूमि रक्त से सज गई। कीकटपुर की संपूर्ण बौद्ध सेना और म्लेच्छ सेना का नाश हो गया। फिर भगवान कल्कि वहां से चक्रतीर्थ पहुंचे। वहां पर स्नान कर कुछ समय के लिए अपनी सेना सहित वहीं पर निवास किया। इसके बाद भगवान कल्कि वहां से हरिद्वार चले गए। वहां पर सतयुग तथा धर्म ब्राह्मणों के बेस में भगवान कल्कि के दर्शन करने आए। तब भगवान कल्कि ने उनसे पूछा, आप कौन हो? तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम आप ही के द्वारा उत्पन्न सतयुग और धर्म है। इस समय शक कंबोज सौवर कलयुग के निवासी हैं। उस कली ने हमें हराकर बंदी बना लिया है। हे प्रभु, इस समय सभी साधु कलयुग के प्रभाव से पीड़ित है। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान कल्कि ने धर्म से कहा कि अब सतयुग आने ही वाला है, तुम अब डरना छोड़ दो। भगवान कल्कि के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न हो गया। फिर भगवान कल्कि धर्म के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान में पहुंचे। वहां चारों ओर भूतों का वास होने के कारण दुर्गंध फैली हुई थी। वहां पर हर वृक्ष पर उल्लू बैठे हुए थे। हर घर में स्त्रियों का विवाद क्लेश हो रहा था। यहाँ का हर पुरुष स्त्री के अधीन था। जब भगवान कल्कि के आने की के बारे में राक्षस कली को पता चला, तब वह अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर नगर से बाहर आया। कली को आता देख भगवान कल्कि ने धर्म के सहित उसके साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान कल्कि की सेना कली की सेना के साथ भीड़ गई। कली की सेना में 2 कौक और विकोक नाम के राक्षस थे। वह दोनों ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वज्र के समान अत्यंत कठोर हो गए थे। दोनों भाई एक जैसी शक्ल के थे। इन दोनों के साथ भगवान कल्कि का घोर युद्ध हुआ। दूसरी ओर धर्म ने अत्यंत क्रोधित होकर कली से युद्ध प्रारंभ कर दिया। धर्म का साथ देने के लिए सतयुग भी उनके पास आ गया। तब कलयुग का राक्षस कली अपने को हारा हुआ देख अपने वाहन को वहीं छोड़ अपने नगर में वापस भाग गया। इधर कोक विकोक का भगवान कल्कि से भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसको देखकर सभी देवता तथा मनुष्य भयभीत हो गए। कोक विकोक के प्रहार से भगवान कल्कि के सभी अस्त्र शस्त्र जमीन पर गिर गए और फिर भगवान कल्कि ने क्रोधित होकर भाले से विकोक के सिर को छेद दिया।
जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब कोक ने उसे देखा तो वह पुनः जीवित हो गया। फिर भगवान कल्कि ने कोक का भी भाले से छेदन कर दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु जब उसके भाई विकोक ने उसको देखा तो वह पुनः जीवित हो गया। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन दोनों राक्षसों ने भगवान कल्कि के साथ पुनः संग्राम शुरू कर दिया और बहुत समय तक लड़ते रहे। भगवान कल्कि के अश्व ने भी उनके साथ बहुत समय तक युद्ध किया। तब ब्रह्मा जी भगवान कल्कि के पास आए और हाथ जोड़कर भगवान कल्कि से बोले, हे प्रभु, यह दोनों राक्षस अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारे जाएंगे। अगर इन दोनों को एक ही समय में गाल पर थप्पड़ मारा जाए तो यह दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान कल्कि ने दोनों राक्षसों के बीच में पहुंचकर भगवान कल्कि ने अपने दोनों हाथों से वज्र के समान दोनों के गालों पर प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक चूर चूर हो गए और दोनों राक्षस मृत्यु को प्राप्त हुए। उधर भगवान कल्कि की सेना कली की सेना का श्रृंगार कर रही थी और भगवान कल्कि की सेना ने कली के सभी सैनिकों का संहार कर दिया। वहीं धर्म सतयुग को साथ लेकर राक्षस कली की राजधानी में प्रविष्ट हुए। वहां धर्म ने अपने अग्निबाण से कली के संपूर्ण नगर को जला दिया, जिसमें कली की पत्नी भी जलकर मरण अवस्था को प्राप्त हुई। फिर वह कली रोता हुआ अदृश्य रूप से अन्य वर्ष में प्रवेश कर गया। इस प्रकार कली यह युग छोड़कर भाग गया। जब भगवान कल्कि कली तथा कोक विकोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब वे वहां से अपने अश्व पर सवार होकर और अपने हाथों में तलवार लिए अपनी सेना सहित भल्लाट नगर में पहुंचेंगे। भल्लाट नगर के राजा शशिध्वज भगवान कृष्ण और विष्णु के परम भक्त थे। जब उन्हें भगवान कल्कि के अपने नगर में आने की सूचना मिली, तब उन्होंने भगवान कल्कि को साक्षात नारायण अवतार जानकर प्रणाम किया और अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए घर से निकलने लगे। तब राजा स्वशिध्वज की पत्नी सुशांता, जो भगवान विष्णु व्रत परायण थी, उन्होंने जब अपने पति को भगवान कल्कि से युद्ध के लिए जाते हुए देखा, तब वह कहने लगी, हे स्वामी, कल्कि जी तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप उन पर प्रहार कैसे करेंगे? इस पर राजा बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए जो धर्म निश्चित किया है उसका पालन करना चाहिए। रणभूमि में चाहे सामने स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, उन पर भी वार करना चाहिए। राजा शशिध्वज ने जब युद्ध क्षेत्र में भगवान कल्कि को देखा, तब राजा भगवान कल्कि के रूप को हृदय में धारण कर उनसे बोले, हे प्रभु, आइए मेरे हृदय पर प्रहार कीजिए। अगर आप मेरे बाणों से बचना चाहते हैं तो मेरे हृदय पर वार कीजिए। राजा भगवान कल्कि के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और भगवान कल्कि पर प्रहार करने लगे। राजा ने उन पर अनेक प्रहार किए, लेकिन राजा के सारे प्रहार निष्फल रहे। तब राजा ने पर्वत पर चढ़कर भगवान कल्कि पर बाणों की वर्षा कर दी। बाणों की वर्षा से भगवान कल्कि का शरीर घायल हो गया। तब भगवान कल्कि ने क्रोधित होकर राजा पर अनेक प्रहार किए, जिससे राजा मूर्छित हो गए। इस प्रकार दोनों में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। राजा ने भगवान कल्कि पर मुष्ट प्रहार किया, जिससे भगवान मूर्छित हो गए और जमीन पर लेट गए। तब धर्म और सत्य उन्हें वहां से ले जाने लगे। तब राजा ने दोनों को कांख में दबा लिया और भगवान कल्कि को अपने कंधे पर उठाकर हर्षित होते हुए अपने घर ले गए। घर पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी सुशांता को विष्णु मंदिर में स्थित पाया। उसके चारों ओर वैष्णव नारियां बैठकर भगवान विष्णु का भजन कर रही थीं। वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, देवताओं की प्रार्थना पर जो भगवान संबल ग्राम में अवतरित हुए हैं, वह भगवान कल्कि मूर्छित होने का बहाना करके आज हमारे घर पधारे हैं। तुम धर्म तथा सतयुग के सहित इनका विधि पूर्वक पूजन करो। यह सुनकर राजा की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा की पत्नी ने अनेक प्रकार से भगवान कल्कि का पूजन अर्चन किया और भगवान कल्कि से बोली, हे प्रभु, अपनी मूर्छा त्याग कर हमें दर्शन दो। हे प्रभु, आपके द्वारा ही समस्त जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का निर्माण हुआ है। आप चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। और अनेक प्रकार से भगवान कल्कि की प्रार्थना सुशांता द्वारा की गई। विनयपूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान कल्कि उठे और उन्होंने अपने सामने रानी तथा साथ में सत्य और धर्म को देखा। उन्होंने देखा कि राजा शशिध्वज उनके पीछे खड़े हैं। तब भगवान कल्कि सुशांता से बोले, तुम कौन हो और ये बलवान राजा मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? भगवान कल्कि ने धर्म तथा सतयुग से कहा, हम युद्ध भूमि को छोड़कर यहाँ कैसे पहुंच गए? भगवान कल्कि ने कहा, जब मैं मूर्छित हो गया तब राजा शशिध्वज ने मेरा वध क्यों नहीं किया? तब रानी भगवान कल्कि से बोली, मेरे पति यदि आपके प्रति शत्रु भाव रखकर आपसे युद्ध करते तो क्या वह आपको अपने घर इस प्रकार ला पाते? प्रभु, मेरे पति आपके दास हैं, इसलिए मैं आपकी दासी हूँ। इस प्रकार आप प्रसन्न होकर स्वयं यहाँ पधारे हैं। इस पर भगवान कल्कि राजा से बोले, हे राजन,
आपने मुझे सभी प्रकार से जीत लिया है। आपकी क्या इच्छा है? तब राजा ने अपनी पत्नी सुशांता की प्रेरणा से अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्की से कर दिया। कल्की पुराण के अनुसार जब भगवान कल्की अपनी पत्नी रमा जी और पद्मा जी के सहित संबल ग्राम में रह रहे थे, तो एक दिन परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर से उतरकर भगवान कल्की जी के दर्शन करने संबल ग्राम पहुंचे। उन्हें देखते ही पद्मा और रमा जी सहित भगवान कल्की जी ने उनका विधि विधान सहित हर्षित मन से पूजन किया। उन्हें अनेक तरह के भोजन करवाकर सुंदर शैया पर शयन कराया। जिस समय परशुराम जी विश्राम कर रहे थे, उस समय कल्की जी ने उनके चरण दाबते हुए विनय पूर्वक उनसे कहा, आपकी कृपा से मेरे धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि हो चुकी है। इस समय राजा शशिध्वज की पुत्री रमा आपसे एक निवेदन करना चाहती है, उसे सुनने की कृपा करें। पति के वचन सुनकर हर्षित मन से भगवान कल्की की पत्नी रमा जी ने परशुराम जी से प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा जप, व्रत या नियम है जिसके करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। फिर परशुराम जी ने रमा जी को रुक्मिणी व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद परशुराम जी वहां से चले गए। रुक्मिणी व्रत को करने से कुछ समय पश्चात भगवान कल्की जी की पत्नी रमा जी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर भगवान कल्की सुखपूर्वक संबल ग्राम में निवास करने लगे। एक दिन सब देवता ब्रह्मा जी के साथ विमान पर चढ़कर भगवान कल्की जी के दर्शन करने आए और उन्होंने संबल ग्राम में पहुंचकर भगवान कल्की की स्तुति की। देवताओं ने भगवान कल्की से कहा, हे प्रभु, हम सब विपत्ति में पड़े हुए हैं और अपने पुत्र नारी के सहित आपके शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं ने कहा, हे नाथ, अब यह भूमि सत्य और धर्म पूर्वक शासित है। यदि आपकी हम पर कृपा है तो इसे त्याग कर अपने बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कीजिए। देवताओं के इन वचन को सुनकर भगवान कल्की जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह अपने सभी अंशों सहित वैकुंठ गमन की इच्छा करने लगे। तब उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर तुरंत ही उनका राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण प्रजा को बुलाकर अपना वृतांत कहते हुए उन्हें सूचित कर दिया कि अब वह देवताओं के अनुरोध पर वैकुंठ धाम के लिए जाना चाहते हैं। ये सुनकर संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। सभी प्रजा उनसे कहने लगी, हे नाथ, आप सभी धर्मों के जानने वाले हैं। हे नाथ, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रजा के वचन सुनकर भगवान कल्की ने उनको ज्ञान उपदेश देकर समझाया और स्वयं वन की ओर चल दिए। चलते हुए भगवान कल्की गंगा जल से संपन्न देवताओं और मुनियों के हृदय को आनंद देने वाले हिमालय पर्वत पर पहुंचकर देवताओं के मध्य विराजमान हुए और वहां भगवान कल्की अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप धारण करके अपने रूप का स्मरण करने लगे। पूर्ण ज्योतिष्मान सर्व साक्षी स्वरूप सनातन पुरुष परमात्मा कल्की जी सूर्य के समान तेज प्रकाश से प्रकाशित हो रहे। विभिन्न अलंकारों से युक्त वे स्वयं भी अलंकार के समान प्रकाशित हो रहे थे। शंख, गदा और धनुष उनके हाथों में सुशोभित है। जब भगवान कल्की जी विष्णु रूप में प्रविष्ट हुए, तब उन जगदीश्वर के रूप के दर्शन से सभी जीव मोह माया से परे हो गए। अपने पति कल्की जी के इस अद्भुत रूप को देखकर रमा जी और पद्मा जी भगवान कल्की के प्रकाश की अग्नि में प्रविष्ट होकर भगवान कल्की में ही लीन हो गई और इस प्रकार भगवान कल्की इस धरा को छोड़कर बैकुंठ धाम को चले गए। कल्की पुराण सब शास्त्रों के अर्थों के तत्व का सार है। इस पुराण के सुनने से ही मनुष्य कामना मोहित हो जाता है। कल्की पुराण के सुनने तथा पढ़ने से चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं। यह कल्की पुराण प्रलय के अंत में श्री नारायण भगवान के मुख से प्रकाशित होकर संसार भर में फैला है। भगवान वेदव्यास जी ने ब्राह्मण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार धारण कर इस कल्की पुराण का वर्णन किया है। कल्की पुराण में कल्की भगवान विष्णु जी के परम अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया गया है। जो लोग सज्जनों की संगति में, आश्रमों में, पुण्य क्षेत्रों में भगवान विष्णु के भाव में डूबकर सब पुराणों के सार इस शुद्ध कल्की पुराण का कीर्तन करेंगे या इसे सुनेंगे, उत्तम पुरुषों की मुक्ति अवश्य होगी। इस कल्की पुराण को विधि पूर्वक सुनने से ब्राह्मण वेदों के ज्ञान में पारंगत होंगे, क्षत्रिय राजा बनेंगे, वैश्य धनवान होंगे तथा शूद्र महान बनेंगे। कल्की पुराण के पढ़ने से और सुनने से पुत्र की प्राप्ति चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।